मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। हमें इन लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत सी ऐसी स्कीम जो सेंटर से आती हैं लोगों तक पहुंचती ही नहीं। कुछ गिने चुने ऑफिसर हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, जो सेंटर दे रहा है मैं अपने लोगों तक क्यों ना पहुंचाऊं। कैप्शन आपने देखा होगा, किसी का भी रोड पर एक्सीडेंट होता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मिडिल क्लास है, किसी का भी रोड पर एक्सीडेंट होता है, पहले 7 दिन तक 1.5 लाख तक उनका इलाज जो है मुफ्त होगा। मुझे लगता है सबसे बड़ी विडंबना यही थी। किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया, उसकी जेब में 10 रुपए नहीं है, गरीब आदमी है, क्या करेंगे, लाचारी है। लेकिन ऐसी स्कीम सेंटर देता है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको अपने तक सीमित रखते हैं। लेकिन एक ऐसे ऑफिसर हैं, पीएम राहत के नाम से स्कीम चल रही है, ध्यान से सुनिएगा, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन अगर रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पहले 7 दिन अस्पताल और इलाज बिल्कुल मुफ्त है, 1.5 लाख रुपए तक। और ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा रहे हैं आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी। मैंने अपनी पहली भी रिपोर्ट में कह चुका हूं कि ऐसे ऑफिसर बहुत कम है साहब, इस सोच के ऑफिसर बहुत कम है। इस पर बात जरूर करूंगा। उससे पहले एक और पॉजिटिव रिपोर्ट है। आपको याद होगा हमने रैपिडो पे रिपोर्ट की थी कि प्रशासन ने रैपिडो जो है वो बंद कर दिया है। वो कहते हैं कि पहले डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो, अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो, उसके बाद लीगल तरीके से हम अलो करेंगे रैपिडो को। उस पर क्या जानकारी है जसमीत जी? शुक्रिया, आप हमें वक्त दे देते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज पहले रैपिडो के बारे में बताएं, क्या स्टेटस है अभी का? देखिए, ऐसा है कि रैपिडो जब हमने आपने जब पूछा था तो हमने कहा था कि इसकी सर्विसेज हमने बंद कर दी। वो शुरू ही नहीं हुई थी अभी। बेसिकली वो इलीगली ऑपरेट कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये नेशन वाइड पूरे हिंदुस्तान में कई और स्टेट्स और यूटीज में ये काम कर रहे हैं। क्योंकि इनकी जो ऐप थी वो ऑलरेडी बनी हुई थी, तो वो वही इन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में भी अपने आप को मतलब लोगों को एनरोल करके तो चला लिया था। लेकिन मैंने जैसे शुरू से कहा था कि हम किसी भी एग्रीगेटर के खिलाफ नहीं है। जो भी कोई भी एग्रीगेटर जो हमारी पब्लिक को सहूलत देता है तो हम वेलकम करते हैं उसका स्टेप, चाहे वो कोई भी एग्रीगेटर है। तो ये रैपिडो जो था, इसको मैंडेटरीली पहले एक लाइसेंस यहाँ पे लेना होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग और सभी वर्ग के लोगों के साथ, आप कभी भी आप देखोगे, आप ऐप पे किसी को बुला लोगे तो हमें ये पता ही नहीं था कि इनका ऑफिस कहाँ है, ये पता नहीं था कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, कोई आंसरेबल नहीं था, और कहाँ इनके साथ जो लोग एफिलेटेड है, एसोसिएटेड है, वो कौन है, ये नहीं पता था। इसीलिए क्योंकि कोई भी एग्रीगेटर है उसका एक ऑफिस होना मैंडेटरी है, उसका पूरा ट्रैक रखना कि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कौन लोग हैं, प्रॉपर लाइसेंस वो होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, उनकी गाड़ी की फिटनेस, वो लोगों का कैरेक्टर जो है, उनकी वेरिफिकेशन की कहीं वो कोई क्रिमिनल लोग तो नहीं है। ये सारी चीजें देख के फिर ही लाइसेंस जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब द्वारा दिया जाता है। अभी क्या स्टेटस? इनिशियली मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब हमने उनको यहाँ पे रोका तो उन्होंने अप्लाई किया, बट उनकी जो कंडीशंस थी वो फुलफिल नहीं करते थे। उन्होंने ऑफिस अपना जोगी गेट में रखा, लेकिन वो हमने जब विजिट किया तो हमारी टीम ने जब विजिट किया तो वो फुलफिल नहीं करते थे। फिर तकरीबन 15-20 दिन के बाद उन्होंने जब ये अपनी कंडीशंस पूरी जो भी रिक्वायर्ड थी वो पूरी की, तो हमने यहाँ से रिकमेंड किया, जो भी पैरामीटर्स थे उन्होंने उस पर वो खरे उतरते थे, तो 15/7 को इनको ये लाइसेंस जो है, लाइसेंस नंबर 13 हमारे वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब द्वारा दे दिया गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर बोलूंगा कि ये जो रैपिडो है ये सिर्फ और सिर्फ 3 व्हीलर और या फिर जो टैक्सी हैं, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनके लिए है। 2 व्हीलर्स की अभी भी हमारे यहाँ पे यूटी में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि वो कमर्शियल गाड़ियां नहीं है। तो ये सिर्फ 3 व्हीलर और जो टैक्सीज हैं जो परमिट वाली, उनको अलाउ किया गया है, ना कि ये जो स्कूटर मोटरसाइकिल हैं, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। इसके लिए सेपरेटली लिया गया है। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि क्या इनको भी इसमें शामिल करना है कि नहीं। जो लाइसेंस इनको मिला है इनमें सिर्फ इनको 4 व्हीलर या फिर जो 3 व्हीलर ऑटो, ई रिक्शा वगैरह हैं
वो इनके साथ एफिलेट हो सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन थे और फाइनली ये है कि रैपिडो अब जो है लीगली यहाँ पे अलाउ हो गया। अब मानते हो कि रैपिडो की जरूरत थी लोगों को, लोग इसके अधीन हो चुके थे, ये मददगार साबित हो रहा था, तो इसी को देखकर ये एक राहत दी गई है। बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि एग्रीगेटर और भी कहीं है यहाँ पे, हाँ। जो फुलफिल करेंगे उनको लाइसेंस बिल्कुल इजी है। देखिए आप 1 महीने में इन्होंने वो लाइसेंस हासिल कर लिया। जब इन्होंने ये सारा अपना पैरामीटर्स कंप्लीट किए तो इनको लाइसेंस मिल गया। कुछ भी अगर भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई इश्यू क्रिएट होता है, तो कोई ना कोई तो आंसरेबल रहेगा जिसको एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ सकती है जाकर। बिल्कुल। देखिए इसमें यह है कि इनके ऑफिसेज डेजिग्नेटेड हैं और आप भी विजिट करें। मैं तो आपको भी बोलूंगा जोगी गेट में इनका ऑफिस है, आपको स्क्रीन लगी हुई दिखेगी, प्रॉपर ऑफिस होगा। आप वहां पे ये चेक कर सकते हैं कौन राइड कहां से ली, कहां गई, कौन लोग जो है एफिलेटेड है, उनके आधार कार्ड वगैरह सब रिकॉर्ड इन्होंने दिया है। बहुत बढ़िया सर, ये आपने जानकारी लोगों तक जानी और आपने एक अप्रोच भी किया, एक पॉजिटिव अप्रोच था उन लोगों तक कि आप ये अप्लाई करो, क्योंकि एक ऑफिसर इतने एफर्ट नहीं करता, उसको अपने काम से मतलब है, जो टेबल पे आएगा वही काम करना है। आप इतने एफर्ट करते हो, रैपिडी फाइनली लीगली ऑपरेट कर रहा है जम्मू में। दूसरा सर, मैंने अपने कैप्शन में ये लिखा है, ये बहुत बड़ी राहत है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। सेंटर की एक स्कीम है, लोगों को नहीं पता, इस वीडियो के बाद मुझे भी नहीं पता था। आज मैं आपके पास आया, डिस्कस हुआ, तो मुझे भी हैरानगी हुई, लोग भी हैरान हो रहे होंगे। किसी का भी रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, वो कोई भी होता है, 1.5 लाख तक और 7 दिन तक ऑन द स्पॉट उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। थोड़ा इसको एलेबोरेट करेंगे सर? देखिए ऐसा है कि पीएम राहत करके एक स्कीम है, मार्च में हमने यहाँ पे उसको जो शुरू किया, लॉन्च किया। पीएम राहत में 1.5 लाख तक का इलाज फ्री है। जम्मू में 240 वो हॉस्पिटल यहाँ पे आयुष्मान कार्ड कार्ड जो था वो यूज होता था, जो रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है। 240 बहुत नंबर होता है। जम्मू कश्मीर में उन हॉस्पिटल में लेके अगर जाया जाता है तो सबसे पहले कहीं भी किसी भी एरिया में अगर किसी का एक्सीडेंट होता है रोड पे, तो वहां का जो, क्योंकि एफआईआर तो होनी है जहां एक्सीडेंट हुआ, तो वो जो आईओ होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कंसर्न नियर बाय पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस पोस्ट, चौकी जिसको आप बोलते हो, वो जो आईओ डेजिग्नेट होगा, उस आईओ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, और उसके लिए उनको ट्रेनिंग्स भी दी गई हैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में कि उनको पीएम राहत पे वो जो एक्सीडेंट का पूरा पीएम राहत पोर्टल पे अपडेट करना है कि आज यहाँ इतने बजे इस आदमी का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। वो जो पोर्टल है पीएम राहत का, उसी को उस हॉस्पिटल पे जो है वो देखा जाएगा और 1.5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री होगा। हाँ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी इसमें 240 बहुत हॉस्पिटल है, जम्मू के सारे प्रोमिनेंट हॉस्पिटल जो हैं वो इसमें शामिल है, और हर एक हॉस्पिटल में भी एक आदमी को डेजिग्नेट किया गया कि कहीं अगर पीएम मतलब कोई सीधा ही डायरेक्ट लेके आ गया हॉस्पिटल में, तो ये जो उसकी इंसिडेंट का जो रिपोर्ट है वो उसको भी ऑथराइज किया गया। हॉस्पिटल लेवल पे भी एक डेजिग्नेटेड आदमी है जो पीएम राहत पे उसको अपडेट करेगा कि ये एक्सीडेंट का विक्टिम यहां पे आया है, यानी कि ड्यूल रखा गया। और दोनों की ट्रेनिंग जो है जम्मू कश्मीर यूटी में हुई है। ये आईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये पीएम राहत पोर्टल पे जो फर्स्ट इंस्टेंस की रिपोर्ट है वो अपलोड उसने करना। सर, किसी का बदकिस्मती से रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे ही उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, वो हॉस्पिटल वो नहीं है जो आप 240 का नाम ले, उसके लिए क्या विकल्प है? देखिए ऐसा है कि 240 मैक्सिमम वही, जितने भी आपको जम्मू में जितने हॉस्पिटल हैं ये सब के ऑलमोस्ट सब हैं। लेकिन जब उसको लेकर जाएंगे, मान लेते हैं उसी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, तो ऑन स्पॉट इलाज शुरू होगा, तो पहले उससे पैसे मांगे जाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो अनकॉन्शियस होगा। देखिए इलाज फर्स्ट इलाज है, सबसे पहले उसको अटेंड किया जाएगा। वो उस आदमी की ड्यूटी है जो वहां पे जिसको डेजिग्नेट किया गया है हर हॉस्पिटल में कि पीएम राहत पे एक्सीडेंट का कोई भी विक्टिम है, पीएम राहत के पोर्टल पे वो चेक करेगा। कोई अगर पुलिस ने, आईओ ने नहीं वो अपडेट किया हुआ, तो वो उसकी ड्यूटी है उसको अपडेट करना। हाँ। क्योंकि आईओ 24 घंटे का टाइम है, इलाज शुरू हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 24 घंटे में फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है। जी बिल्कुल, वो आईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आईओ होगा उस एरिया का।
सर सवाल ये है कि ऐसी बहुत सी स्कीम्स तो आती हैं, ये तो कमाल की स्कीम्स है, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, 90% लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा। ये लैक्स कहां पे है सर? ये क्यों नहीं पता चलता सेंटर की स्कीम का? मुझे नहीं पता था, मैं जर्नलिस्ट हूं, हर किसी का इंटरव्यू करता हूं, हर जगह जाता हूं, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। देखिए ऐसा है, मैंने प्रिंट मीडिया में भी जब ये मार्च महीने में ये जो शुरू हमने किया था, तो इस पे मैंने पैम्फलेट भी छुपवाए थे बहुत से यहाँ से। हालांकि इनडायरेक्टली हम इससे वाबस्ता हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट का इसमें मैक्सिमम रोल है। तो लेकिन फिर क्योंकि ओवरऑल ये हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो हैं वो इसको देखते हैं, क्योंकि फंडिंग जो है उन हॉस्पिटल को पैसा वहीं से ट्रांसफर होता है इस स्कीम के तहत। तो जब हमें वहां से ये इनिशिएट किया गया था, जब ये शुरू हुई थी, तो हमने मार्च में काफी जगह पे अवेयरनेस कैंप वगैरह भी किए थे, लोगों को बताया था। जैसे ट्रांसपोर्टर्स, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, उनके साथ शेयर किए थे, पैम्फलेट वगैरह भी हमने इशू किए थे। आज आपके माध्यम से मौका मिला तो मैंने ये अच्छा समझा कि लोगों को ये पता हो कि क्योंकि ये एक्सीडेंट हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसके लिए सर कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चाहिए, ये सब पर जो जम्मू कश्मीर का वासी है उस सब पर इम्प्लीमेंट होगा। सब पे इम्प्लीमेंट होता है सब। एक और सवाल सर, एक तो ये हो गया पीएम राहत, याद रखना किसी का भी रोड पर एक्सीडेंट होता है उसको 1.5 लाख तक 7 दिनों तक 240 हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जिन पर आपको मुफ्त इलाज मिलेगा 7 दिन तक 1.5 लाख रुपया। वो क्रिटिकल कंडीशन होती है, वो मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है, उससे भी ज्यादा काबिले तारीफ है साहब इस तरह की अवेयरनेस करना। इन्होंने कहा हम इनडायरेक्टली एसोसिएट हैं इस पॉलिसी के साथ, फिर भी इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं। सर एक चीज और आपने बताई थी, उसको वापस मुझे लगता है रिफ्रेश करने की जरूरत है। रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, डेथ हो जाती है, बदकिस्मती से वो गाड़ी आइडेंटिफाई नहीं होती, वो भाग जाता है, हिट एंड रन हो जाता है, उसके लिए भी एक स्कीम है। देखिए उससे पहले मैं एक और स्कीम की बात करूंगा, जो रिलीफ हम देते हैं एक्सीडेंटल विक्टिम, जिसका भी रोड पे एक्सीडेंट होता है। और मैं आपको ये बता दूं, ये इन एडिशन ये तीन स्कीम्स ऐसी, अगर ये जो बेनिफिशियरी है, जो जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसका 1.5 लाख का इलाज फ्री हुआ, ये भी दूसरे वाली स्कीम पे ये एप्लीकेबल है, उस पे ये बेनिफिट लेने के लिए या रिलीफ लेने के लिए। क्या है वो? अगर एक्सीडेंटल विक्टिम पे हम ये देते हैं कि किसी का भी एक्सीडेंट अगर रोड पे होता है, अगर वो जख्मी हो जाता है, तो अगर माइनर इंजरी है तो 10,000 रुपया उसको मिलेगा, और अगर ग्रेवियस नेचर की इंजरी है तो उसको 50,000 इसमें रिलीफ है। और अगर इंजरी जो है वो ज्यादा है, आप ये कह लें कि डिसेबिलिटी हो जाती है, कि परमानेंट बंदा डिसेबल हो गया, तो 75,000 इसमें उनको मिलता है। और अगर डेथ हो गई एक्सीडेंट में तो 1 लाख रुपया जो है वो रिलीफ प्रोवाइड होता है उसके जो नेक्स्ट किन किन होते हैं उनको, जो भी लीगल हायर होते हैं, 1 लाख रुपया मिलेगा। और वो इस स्कीम पीएम राहत में भी बेशक उन्होंने लिया है, इस स्कीम में भी उनको ये मिलेगा। सब कनेक्टेड है। ये 1 लाख रुपया उसका जो लीगल हायर है उसको मिलना ही मिलना है। और ये स्कीम 2022 से है। अप्रैल 2022 के बाद अगर किसी की भी डेथ हुई है तो उसका जो लीगल हायर है उसको 1 लाख रुपया। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल में हमने 2 करोड़ 19 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और हमारी 50 लाख रुपए की जो फाइल्स हैं वो पाइपलाइन में है। मुझे लगता है 1 महीने में वो 50 लाख रुपीस भी हम यहां से देने जा रहे हैं। और अगर डिवीजन की बात करें तो 10 करोड़ रुपया पिछले 1 साल से हमने इस स्कीम में लोगों तक पहुंचाया है। लोगों के जो पूरे डिवीजन, क्योंकि मैं रीजनल ऑफिसर हूं, तो मेरे अंदर जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं तो मैं उनको भी मॉनिटर कर रहा हूं, देख रहा हूं। तो टोटल 10 करोड़ के करीब ये रिलीफ हमने लोगों तक पहुंचा दिया। अब मैं बात करूंगा उस स्कीम की जो अभी आप बोल रहे हैं, हिट एंड रन। ये भी आप ये मान के चलें कि हिट एंड रन भी जो है हमारी वो 2022 से ही वजूद में है। 2022 से हिट एंड रन वाली स्कीम है। उसमें यह है कि जो गाड़ी आइडेंटिफाई नहीं हुई, किसी को हिट करके चली गई और गाड़ी का पता नहीं है कि किस गाड़ी ने हिट किया, तो वो जो फाइनल रिपोर्ट रहती है, उस फाइनल रिपोर्ट के बेस पे ये सारा का सारा जो है ये ऑनलाइन प्रतिक्रिया है। आपको एक पोर्टल पे हिट एंड रन का जो है, इसमें मैं आपको बता दूं, क्लेम ऑफिसर कहा गया है उसको, इंक्वायरी क्लेम ऑफिसर, जो कि वर्दी डिप्टी कमिश्नर्स डेजिग्नेट करते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में।
वो एसडीएम भी हो सकते हैं, वो तहसीलदार भी हो सकते हैं, वो एसीआर भी हो सकते हैं। तो ये जो क्लेम ऑफिसर है, इंक्वायरी क्लेम ऑफिसर इनको कहा जाता है, इनको एड्रेस करके सिंपल एफआईआर की कॉपी, डेथ सर्टिफिकेट और जो कंप्लीशन की रिपोर्ट रहती है जिसमें ये डिसाइड करती है पुलिस की ये हिट एंड रन का केस है, इसमें गाड़ी आइडेंटिफाई नहीं हुई, तो 2 लाख रुपए का भी जो भी उनका लीगल हायर होगा डेथ की कंडीशन में 2 लाख रुपए का उनको इंसेंटिव मिलता है। और इसके साथ साथ अगर कोई जख्मी हुआ है तो यही प्रोसीजर है, इसी जगह पे अप्लाई करना है इंक्वायरी क्लेम ऑफिसर के ऑफिस में, और आपको 50,000 रुपए का जो रिलीफ है वो हिट एंड रन में भी मिलेगा। और ये सारी चीजें जो है इन एडिशन एक दूसरे को, क्योंकि ये जो हिट एंड रन का है ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, और जो हमारा जो ये जो मैं एक्सीडेंटल विक्टिम की बात कर रहा हूं जो आपको रिलीफ, ये हमारी यूटी गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। तो ये तीनों स्कीम्स पे मतलब लोगों को इंसेंटिव या हम कहें थोड़ा सा रिलीफ, लाख रुपया किसी की जान के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैंने कुछ सक्सेस स्टोरीज भी यहां देखी जहां पे एक प्राइमरी ब्रेड अर्नर की जब डेथ हो गई तो उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, तो बुजुर्ग आदमियों ने उठ के दुकान खोली 1 लाख रुपया लेके और अपने छोटे छोटे पोते पोतियों का वो पालन पोषण कर रहे हैं। सर ये आउटस्टैंडिंग स्कीम है, इसको जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। आप किसी को ऐसी स्कीम्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी है। और इस तरह के ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा चाहिए, जसमीत सिंह जैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैंने आरटीओ ऑफिस का पहले भी हाल देखा है और मैंने रिपोर्ट भी की है इस पर। जो आप कहते हो ना पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट, मैंने नेगेटिव रिपोर्ट्स बहुत की हैं, सच वाली, लेकिन आज मैं ढूंढता हूं यहां आकर कहानियां नहीं मिलती। ऐसे ऑफिसर बहुत ज्यादा चाहिए, और इस तरह की अवेयरनेस मुझे पता है लोगों तक होनी चाहिए ताकि वो इसका बेनिफिट ले सके। यही एक कारण था कि मैं आरटीओ साहब के पास आया और ये रिपोर्ट सारी आपके पास रखी। मैं जानता हूं जो लोग विक्टिम होंगे, जो इस फेज से निकलेंगे, उनके लिए ये रिपोर्ट कितनी फ्रूटफुल है, ये इंफॉर्मेशन कितनी फ्रूटफुल है। शुक्रिया सर, वंस अगेन आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।